तो घटाने के बाद 30 में से अगर 17 घटा रहे हैं हम लोग, तो आ रहा है 3 यहाँ पर, और यहाँ पे 1 आएगा। फिर हम लोग क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। अब देखिए 17 के टेबल में 130 तो नहीं आता है, लेकिन 136 आता है 8 बार में। 7 बार करेंगे तो 119 आएगा, 190। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, फिर 0 हम लोग डालेंगे। 110 तो नहीं आता है, लेकिन 6 बार में 102 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 102 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, रिमाइंडर में 0, तो यहाँ पे रिजल्ट में आया 80। 17 के टेबल में 80 नहीं आता है, और 17 5 जा 85 होता है। ठीक है, तो हम लोग 17 4 जा 68 कर सकते हैं। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 1 2 आया, फिर 0 डालेंगे, फिर यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, 17 7 जा 190। ठीक है, घटाइएगा तो 1, फिर यहाँ पे क्या आया, 0 आया, फिर एक और 0 डालने के लिए यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा आपको। 17 5 जा 85। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 15 आया और यहाँ पे भी 15 आया था। इसका मतलब 0 के बाद 0 से ही फिर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/17 इज इक्वल टू 0.05 88 2 35 2 94 11 76 47। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है वो फाइंड करना। आप काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो लिख सकते हैं 16 डिजिट्स यहाँ पे आया रिपीटिंग ब्लॉक। ओके, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, हम लोग को सिर्फ डिवीजन का परफॉर्मेंस करना है। 1 को 17 से डिवाइड करना है और सिर्फ पेशेंसली इसको डिवाइड करना है, और रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट्स आया है वो सिर्फ फाइंड करना है। ठीक है, क्या है बच्चा लोग कि मैथ्स मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैथ्स इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट अमंग ऑल द सब्जेक्ट। इसी पे मैं एक शायरी करना चाहती हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, इस तरह से मैंने एक शायरी तैयार किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको लगे कि नहीं, मैथ्स जो है वो बहुत इजीएस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का 6 नंबर। Look at several examples of rational number in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1. 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, p और q के बीच में, p और q क्या है, इंटीजर्स है ना, and with no other common factor except 1, and having terminating decimal expansion, है ना, और ऐसा रेशनल नंबर जो कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि p बाई क्यू जो है वो रैशनल नंबर है, p एंड q इंटीजर्स है, लेकिन p और q के बीच में नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1।
और Q हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो Q टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंट करने के लिए Q के पास या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 10 होना चाहिए। इसमें आप देखिएगा या तो 8 होना चाहिए। अब देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 1 और 10 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, ओके। और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी कहलाता है जब उसके डिनोमिनेटर में ऐसा प्राइम फैक्टर रहे जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 1/21 है, ठीक है, तो 21 में 3 आता है और 7 आता है, तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 1/3 is also not terminating decimal expansion because in P by Q, Q does not contain 2 as or 5 as prime factor. For a rational number to be coming terminating decimal expansion, it must have in the denominator 2, 5 और both। 2 और 5 दोनों हो सकता है, अकेले 2 भी हो सकता है और अकेले 5 भी हो सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर भी हो सकता है, 5 का पावर भी हो सकता है, या 2 का पावर और 5 के पावर में एक्सप्रेस हो सकता है अगर डिनोमिनेटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 जो है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख सकते हैं। तो ये क्या है कि रिपीटिंग हो रहा है ना, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 है जैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। 1/2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1/2 में क्या आएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज इन द डिनोमिनेटर Q कंटेन ओनली प्राइम फैक्टर 2। तो कभी भी कोई भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर में या तो 2 का पावर होना चाहिए या 5 का पावर होना चाहिए, या बोथ 2 और 5 दोनों का पावर होना नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring। non-terminating और non-recurring से आप क्या समझते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि non-terminating और non-recurring मतलब होता है irrational नंबर, ठीक है। irrational नंबर मतलब होता है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 समथिंग होता है, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं करता था। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 कुछ होते, आगे बढ़ते जाएगा। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1.202 002 000 240 4 टाइम्स 0 डॉट। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है, 20 है, 200 है, 200 है और 2 4 टाइम्स 0 है। को none of the digits are repeating again and again, so we can say that these are irrational
नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर। अब देखिए यहां पे कंट्रडिक्शन क्या है, यहां पे निकालना है इरेशनल और किसके बीच में, रैशनल नंबर के बीच में। वो रैशनल नंबर कैसा है, 5/7 है और 9/11 है। तो सबसे पहले आपको 5/7 को डिवाइड करके, मींस 5 को डिवाइड करेंगे 7 से और 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, डिवाइड करने के बाद ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे दोनों रैशनल नंबर के बीच में सो मेनी इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रैशनल इरेशनल नंबर। सो वी विल कन्वर्ट 7 को से डिवाइड करेंगे 5 को, तो यहाँ क्या आएगा 0.0। 7 5 जा 7 5 35 होता है, 7 6 जा 42, ठीक है, 8 आया, यहाँ पे 7 7 जा होता है ना, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 7 से 5 को डिवाइड करेंगे 0.0 आएगा, 7 7 जा 49, यहाँ पे आया 1 0 बैठा है, फिर यहाँ पे 0 डाल के 0 सॉरी यहाँ पे फिर 7 1 जा हो जाएगा ना, 7 1 जा 7, तो फिर यहाँ पे 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 फिर 0, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 6 0, 7 8 जा 56, यहाँ पे आएगा 4, 7 5 जा 35, फिर आएगा यहाँ पे रिमाइंडर 5, फिर 0, 7 7 जा 49। अब देखिए यहाँ पे फिर रिपीट करना शुरू करेगा, यहाँ से 7 1 फिर आएगा 4 समथिंग, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.71428 ठीक है। यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, एंड लेंथ ऑफ पीरियड क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। और रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या है, बोल सकते हैं कि 7.714285 ये क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक्स। अगेन वी विल डिवाइड 11 9/11, सो डेसिमल देंगे, 0 डाल देंगे यहाँ पे, 11 8 जा 88 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 0 11 1 जा 11, यहाँ पे आ जाएगा 9 0 11 8 जा 88, यहाँ पे फिर 2, इसका मतलब फिर रिपीट करेगा, 11 1 जा 11 आएगा, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 0.8181। इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 81 है, and length of period is only 2. So irrational numbers between 0.714285 and 0.81 are, देखिएगा ध्यान से, 0.714285 और 0.81 के बीच में हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 0.72 720 7200 72000, इस तरह से फर्स्ट इरेशनल नंबर निकल गया। दूसरा इरेशनल नंबर निकालेंगे 0.740 7400 74000, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से 0.75 7500 75000, ठीक है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, किसके बीच में, ये दो रेशनल नंबर के बीच में। दो रेशनल नंबर क्या है, 0.714285 रिकरिंग
एंड 0.81 रेकरिंग। समझ में आ गया है? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ 5/7 और 9/11 को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, और दोनों के बीच में ऐसा इरेशनल नंबर लेना है जो कि दोनों के बीच में लाई करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई मीन्स आपको चेक करना है कि ये फॉलोइंग नंबर्स रैशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, तो रैशनल का मतलब आप लोग जानते हैं और इरेशनल का मतलब भी जानते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 23 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 23 को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर्स। ओके, 225 कैन बी रिटन एज, स्क्वायर रूट ऑफ 225 कैन बी रिटन एज 15 का स्क्वायर, एंड नाउ दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू 15। ठीक है, 0 point, this is what? This is rational number. As we know that 15 can be written as 15/1. So it is a rational number, because rational number is a number which can be represented in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So property of, yeah, definition of rational number satisfy 15/1. Next one is 0.3796. 0.3796 को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 0.3796, ठीक है, डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे में 4 जीरो डालिएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कीजिएगा, जो भी आएगा वो क्या आएगा? p/q के फॉर्म में आएगा। सो इट ऑल्सो सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। सो 0.3796 is also a rational number. Now next is what? See, 7.478478। ठीक है, आप देखिए इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है ना, रिमाइंडर तो 0 नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, लेकिन 478 0 पॉइंट, देखिए ध्यान से, 478 है, फिर 478 है, फिर 478 आएगा, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 7.478 में 478 में हम लोग रिपीटिंग ब्लॉक डाल सकते हैं। यहाँ देखिए 478, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसलिए ये कैसा नंबर है? ये नंबर है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर में रिकरिंग डिजिट्स भी होता है। रैशनल नंबर को जब भी बोलते हैं डेसिमल वाइज तो बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, को भी हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, 1.10100 10001 4 times 0. So none of the digits are repeating again and again, so we can classify this number as irrational number. तो क्लासिफिकेशन करने से बच्चा लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, है ना। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 1.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि दो नंबर, जैसे 3.765 है, ये जो नंबर है किसके बीच में लाई करता है? 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में फिर से हम लोग सब डिविजन्स करेंगे 10 पार्ट्स में। ठीक है, इस तरह से हम लोग नंबर्स को मैग्नीफाई करते हैं, माने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, और इस तरह से 3.76 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 3.7
is a rational number. Okay, this can be represented on the number line. So this number lying between 3 and 4, 3 और 4 के बीच में लाई करता है ना, क्योंकि ये 3.765 है, मीन्स 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.45 3.6 3.7 3.8 3.9 and after 3.9 it is 4. Now the number is 3.765. We can say that this again 3.7 will lie between 3.7 and 3.8. Okay, now again we will divide 3.7 and 3.8 into 10 equal divisions. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so this is what 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78, okay, and 3.79 and after 3.79 this is 3.8. So we can say that 3.76 कहाँ है, यहाँ पर है। तो अगेन हम लोग जैसे मैग्नीफाई कर रहे हैं ना 3 और 4 के बीच नंबर्स को, फिर 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई किए, फिर हम लोग 3.76 और 3.77 के भी बीच वाले नंबर को मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3.761 लाना क्या है 3.765 3.762 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हो गया 3.77. Okay, now this is 3.763 3.764 3.765 3.766। रिजल्ट हम लोग का यहीं पे मिल गया, लेकिन 100 तो करना पड़ेगा। 3.767 3.768 3.769. So after that we will get 3.77. Okay, so this is the number 3.765 which can be represented on the number line using successive magnification. इसमें क्या किए हम लोग नंबर को मैग्नीफाई कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तब हम लोग नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। कभी कभी हम लोग को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए जैसे √2 को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, है ना, √9.3 को डिवाइड नंबर लाइन पे दिखाते हैं, √3.5 को डिवाइड कर नंबर लाइन। उसी तरह से ये जो 3.765 है इसको हम लोग मैग्निफिकेशन मेथड से भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन। बार मीन्स व्हाट, क्या बार मीन्स रिपीटिंग, दिस नंबर मीन्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो आई थिंक ये आप लोगों को इजी लग रहा होगा। ये
4.26 बार कैन बी रिटन एज 4.2626, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4.2626 को हम लोग बोल सकते हैं कि ये 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, मीन्स 4 और 5 के बीच वाले नंबर को लिख रहे हैं। 4.1, 4.2, पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ठीक है ना। 4 पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 आएगा, तो 4.2 से ज्यादा मीन्स 4.2 को मैग्नीफाई करेंगे यहाँ पे तो 4.3 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नंबर के बीच वाले नंबर्स को मैग्नीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ वी कैन राइट 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, and after 4.29 this will be 4.3. So 4.26 is here, okay. Again we will magnify 4.26 and 4.27, okay. So this is equal to what? 4.261, 4.262, 4.263, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay. So this is what? 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, and after 4.269 this is 4.27. Again we will magnify 4.262, 4.262 को मैग्नीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.262 से ज्यादा मीन्स 3, और यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो जाएगा 4.263, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 4.2621, दिस इज 4.2622, फिर 4.2623, फिर ये वाला नंबर हो जाएगा लाइन 4.2624, this will be 4.2625, and this will be 4.2626, and similarly this is 4.2627, 4.2628, 4.2629. In this way we obtain 4.2626 using magnification method, okay. Now come to exercise 1.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल, ठीक है। उसके पहले फिर से ये जो आप लोगों को बोले थे अभी हम शायरी, उसको फिर से रिपीट करेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तो हिम्मत तो कर, ठीक है। कुछ दुनिया में कुछ ऐसा चीज नहीं है जो मुश्किल है, ठीक है।
ख्वाब होंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसका मतलब ये है कि मैथ्स को आप लोग कभी भी भारी मत समझिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथ्स इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना है, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। सबसे पहले क्लासिफाई करने से पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है तो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रैशनल ही होता है, इरेशनल ही होता है, ठीक है। अगर एक रैशनल नंबर लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, इरेशनल लेते हैं, और उसको जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी रेशनल आ जाता है, कभी कभी इरेशनल आ जाता है। डिवाइड करते हैं तो कभी कभी रैशनल, कभी कभी इरेशनल, ठीक है। तो जैसे अब देखिए 2 माइनस रूट 5 है, ये क्या है, 2 इज रैशनल और रूट 5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो दोनों को घटाने पे क्या आता है, प्रॉपर्टी सीख चुके हैं आप लोग, इरेशनल ही आता है। लेक्चर 2 आप देखिएगा सविद्या एकेडमी के ऐप पर, तो आपको मिलेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का। आप देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23। अब देखिए 3 क्या है, रैशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 23 क्या है, इरेशनल है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। लेकिन ये इरेशनल बन गया। अब देखिएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये प्लस में और एक माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, देखिए 3 बचेगा। 3 क्या है, दिस इज ए रैशनल नंबर, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर ये है कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 है और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। अब ये रूट 7 तो कैंसिल हो गया, 2 भी 7 है ना नीचे, सॉरी 7 है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7, सिर्फ रूट 7 और रूट 7 क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 2/7। So 2/7 is a rational number. So we can say that third number is a rational number. ठीक है। 1/√2, 1/√2 रैशनल है या फिर इरेशनल है, तो ये क्या है, इरेशनल ही है। लेकिन कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, 1/4 है ना, फोर्थ नंबर, 1/√2, 1/√2 को यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, आप देखिए √2 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर, सो वी विल रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनल बनाते हैं, है ना। कैसे, ऐसा नंबर लेंगे ताकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे रैशनल बन जाए। तो ये √2/2, अब देखिए ये क्या ऊपर में है, इरेशनल है, न्यूमरेटर इरेशनल है और डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल है, तो दोनों का डिवीजन क्या होगा, इरेशनल ही होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पाई रैशनल है या फिर इरेशनल है, उसको जस्टिफाई करने के लिए पाई, एज वी नो दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई पाई बाय 2 इट बिकम्स an irrational number. So we can say that 2 pi is also an irrational number. ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 3 प्लस √2 एंड 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई करना है और इसमें चेक करना है कि जो दोनों का बाइनोमियल का प्रोडक्ट आया है वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। इसमें ऐसा कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आया। तो सबसे पहले बच्चा लोग
मल्टीप्लाई करने में भी आजकल गलती करता है। कैसे मल्टीप्लाई, देखिए 3 प्लस √2 √3 है, और ये क्या है 2 प्लस √5 है ना। 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पूरा मतलब बाइनोमियल, नेक्स्ट बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस √5 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √5, ठीक है। तो क्या होगा 3 2 जा 6 और 3 इंटू √5, ठीक है, फिर 2 इंटू √3, और ये देखो यहाँ पे क्या, चलो गलती करता है, √3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो ये बन जाएगा √3 इंटू √5, और एज वी नो दैट a square root of a and square root of b becomes square root of a into b. So we will multiply 3 into 5 and take square root over it. So we will get square root of 15. So this is equal to square root of 15. This is equal to 6 plus 3 √5 plus 2 √3 plus square root of 15. Further we cannot simplify because they all are unlike numbers. Okay, 6 is different, 3 √5 is different, so we cannot add any of the given number. So this is the simplified answer. Okay, next is, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट कहता है सेकेंड नंबर 3 प्लस √3 और फिर क्या है 3 माइनस √3। आप लोग जैसे अभी भी बताए ना कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से नेक्स्ट बाइनोमियल को, फिर √3 से नेक्स्ट बाइनोमियल को, ऐसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा आइडेंटिटी यूज करने से थोड़ा जल्दी बन जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज A, this is B, okay, and this is A, this is B. So as we know that this is the third identity of algebraic expression A plus B and A minus B is equal to A square minus B square. We have already studied in class 8. Okay, so this is what A square minus B square, and what is A here? A is equal to 3 and B is equal to √3. So instead of A we will write 3 square, okay, and instead of B we will write √3 square. Now 3 square is equal to not 3 into 2. कभी कभी बच्चा लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है और लिख देता है 6, लेकिन 3 स्क्वायर का मतलब है सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 इंटू 3 माइनस ये √3 और स्क्वायर क्या होगा, रूट और स्क्वायर का कैसे कट जाता है आप देखिए। स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं पावर में, और होल का पावर 2 है। अब हम लोग जानते हैं कि अंदर वाला पावर और बाहर वाला, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाला पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 9 - 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्या आंसर आया, 6 आंसर आया, है ना। दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। 3 प्लस √3 है और 3 माइनस √3 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग, तो क्या आएगा 3 से 3 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 से 3 माइनस √3 को मल्टीप्लाई। दिस इज द फर्स्ट मेथड and this is second method. Okay, you can use any of the given methods. किसी किसी बच्चों को आइडेंटिटी को लगा के अच्छा लगता है, किसी को नहीं, वो नहीं याद नहीं रहता है, तो ये क्या करता है मल्टीप्लाई करता है बाइनोमियल से बाइनोमियल को, ठीक है। 3 इंटू 3 क्या होता है 9,
3 इंटू रूट 3 3√3 होता है, प्लस 3√3 माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाता है। जैसे आप देखिए √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पे 2 होता है, ठीक है। √5 और √5 को मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है, ठीक है। जैसे अभी भी बताएं कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 माइनस 3√3 प्लस 3√3 माइनस 3, ये समझ में आ गया होगा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पे कि 3√3 and 3 both are same thing, same number, but they are opposite in sign, so we will cancel out minus 3√3 and plus 3√3, so we will get 9 minus 3 that is equal to 6। समझ में आया? तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा से पहले आप लोग को सारा आइडेंटिटी याद होना चाहिए। जैसे अगर याद नहीं भी है तो आप लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिना आइडेंटिटी का अलजेब्रा आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि जिसको आइडेंटिटी याद है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि आइडेंटिटी तो याद ही नहीं है तो बनेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग रन टाइम में भी डिराइव करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे कैसे गलती करते हैं। Since I am teaching from last 18 years, so I have experienced of type of mistakes, what type of mistakes students are doing, okay। So students are doing what, √5 plus √2 का होल स्क्वायर, क्या लिखता बच्चे लोग, √5 का स्क्वायर कर दिया और √2 का स्क्वायर कर दिया, बस इसको लिख दिया 5 + 2 = 7, जो कि गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप लोग। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं, क्लास 8 से सीखते आए हैं, या फिर कुछ बच्चे तो 7 से ही जानते हैं। a² + 2ab + b², दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a + b होल स्क्वायर। इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से भी दिखाते हैं कि कैसे a² + 2ab + b² आया। लेकिन छोटे बच्चों को a + b का होल स्क्वायर कैसे आया आप देख सकते हैं। a + b इंटू a + b क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू a प्लस a इंटू b प्लस b इंटू a प्लस b इंटू b, दिस इज इक्वल टू a², this is ab, this is ab and this is b²। so children, these are like terms, so we will add ab plus ab is equal to what, 2ab and this is a²। if you don't know the formula of a plus b whole square, then don't be confused that you are not able to solve the question, try to derive in run time, okay। so in this question we will use identity or we will convert binomial square as binomial into binomial। see, square root of 5 plus square root of 2 and square root of 5 plus square root of 2, so we will multiply square root of 5 square root of 5 plus square root of 2, okay। again we will multiply square root of 5 plus square root of 2 by square root of 2, okay। so square root of 5, when we multiply square root of 5 by square root of 5 we will get 5 and square root of 5 is the square root of 2 will be what, 10 no, square root of 10, again this is equal to square root of 10, this is equal to 2, okay।
So 5 plus 2 is equal to what? 7, and these are like terms, so we can write 2 into square root of 10. जैसे x plus x क्या होता है? 2x होता है ना, उसी तरह से अंडर रूट 10 के आगे 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 के आगे 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 रूट 10 आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया? 7 प्लस 2 रूट 10 आया। इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन में कहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए। अगर मान लीजिए इसमें कहता कि क्लासिफाई कीजिए कि जो रिजल्ट आया है कैलकुलेट करने के बाद वो रेशनल है या इरेशनल है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, लास्ट वन इज in last question again we will use the third identity of algebraic, square root of 5 minus square root of 2, square root of 5 minus plus square root of 2. Okay, so again here third identity of algebra is used, a minus b into a plus b. What is this? This is a square minus b square, and a is what? A is equal to square root of 5 and b is equal to square root of 2. Okay, so this is square root of 5 whole square and this is square root of 2 whole square, and square root and square will be cancelled out. This become 5 minus 2, that is equal to 3. So 3 is the result of this question number 4. So this is a rational number. No need to classify into rational or irrational. Only you have to simplify. Simplified answer का मतलब होता है उसके बाद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। Question number 3. Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. ठीक है, पाई जो है उसको कहा गया है कि वो है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। ये कहा जा चुका है, बोला जा चुका है, लेकिन इट सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। लेकिन हम लोग जानते क्या है कि पाई तो इरेशनल है, जो जिसको कि हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, जो कि लिखा हुआ है सी और डी क्या है? रैशनल ही है ना, सी और डी रैशनल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे बोल रहा है कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। पाई इरेशनल है ना, पाई क्या है? इरेशनल है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, अब देखिए ये अगर रैशनल है, सी और डी क्या है? रैशनल है। इसका मतलब कि ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? ये इक्वल टू है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है?